अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। अमेरिका ने आज वर्ल्ड वॉर 3 के लिए नया मिसाइल दाग दिए है। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर साजिशें कर रहा है, पूरी दुनिया को एक नई जंग के अंदर मुब्तला कर रहा है ताकि अमेरिका के मफादात बच जाएं और दुनिया के अंदर जो भी मुल्क अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा है या जो भी अमेरिका को चैलेंज कर रहा है उसका खात्मा कर दिया जाए। नाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया दो हिस्सों के अंदर तकसीम की गई है, जिसमें अमेरिका और यूरोप और नेटो ये एक ब्लॉक में हैं और इसके मुकाबले में चाइना और रशिया दूसरे ब्लॉक में हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग भड़काने वाला अमेरिका है और रूस और यूक्रेन की जंग की आग इस वक्त मज़ीद भड़काई जा रही है। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन की जंग बंद हो और अमेरिका की ख्वाहिश है कि यह जंग उस वक्त बंद हो जब रूस की मुकम्मल तौर पर कमर टूट जाए इस जंग की वजह से और रूस के पास जो ताकत है वो ख़त्म हो जाए, रूस के पास जो पैसा है वो ख़त्म हो जाए। इस वजह से अमेरिका, नेटो, यूरोप और उनके इत्तेहादी रूस और यूक्रेन की जंग में मज़ीद पेट्रोल छिड़क रहे हैं और असलहा दे रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं। अमेरिका के लिए दूसरा बड़ा ख़तरा चाइना है, जो अमेरिका को न सिर्फ चैलेंज कर रहा है बल्कि अमेरिका की बादशाहत भी छीन रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क अमेरिका को छोड़कर चाइना के साथ मिल गए हैं। और इससे भी बढ़कर जो अमेरिका की डॉलर की बादशाहत है, इसे तोड़ने का चाइना और रूस ने ऐलान कर रखा है। इस वजह से अमेरिका बदमाश नहीं चाहता कि किसी तरह से चाइना स्ट्रॉन्ग हो, किसी तरह से चाइना मजबूत हो और चाइना की मजबूती से अमेरिका को नुकसान पहुंचे। चुनांचे नाज़रीन किराम, अमेरिका पिछले 3-4 महीनों से मुसलसल कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से साउथ चाइना सी के अंदर जंग भड़क उठे, किसी तरह से चीन और ताइवान को लड़ा दिया जाए, किसी तरह से चाइना और जापान की लड़ाई करवा दी जाए। नाज़रीन किराम, अमेरिका के बाहरी बेड़े मुसलसल साउथ चाइना समंदर के अंदर मौजूद हैं और वो ताइवान को खुफिया तरीके से असलहे भी फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, अमेरिका बदमाश चीन और ताइवान, चीन और जापान और इसी तरह से इस खित्ते के अंदर जनूबी एशिया के अंदर आग लगाने की पिछले 3-3.5 महीनों से मुसलसल कोशिशें कर रहा है। वैसे तो बहुत पहले से चीन के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियां जारी हैं और अमेरिका चीन के खिलाफ लड़ने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन आज जो एक बड़ा वाक़या हुआ है जिससे पूरी दुनिया हिलकर रह गई है, यह बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं आगे चलकर आपको तफसीलात बताने लगा हूं और इस वाक़े का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों में चाइना पर और दुनिया पर पड़ सकता है और इससे हालात मज़ीद गंभीर भी हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, आज हुआ क्या है कि आज जापान के अंदर जो जापान के साबिक वज़ीर आज़म थे और जापान की आवाम में मकबूल तरीन लीडर थे, उनको गोलियों से भून दिया गया है। जापान के जो साबिक वज़ीर आज़म जिनका नाम शिंजो आबे था, उनको नारा शहर में कातिलाना हमले में पहले वो ज़ख्मी हुए और फिर कुछ देर के बाद वो जाँ बहक हो गए और इस दुनिया से चले गए। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि यह हमला एक तकरीब के दौरान हुआ जहां उन पर 2 बार गोली चलाई गई, जिसमें से एक उनकी पीठ पर लगी। गोली लगने के बाद शिंजो आबे ज़मीन पर गिर गए और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो कुछ ही देर के बाद वो दम तोड़ गए। नाज़रीन किराम, याद रहे कि शिंजो आबे जापान के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहे हैं, जो 2006 में 1 साल तक वज़ीर आज़म रहे और फिर 2012 से 2020 तक 8 साल तक वज़ीर आज़म रहे। यानी कि मुकम्मल जो उनका टेन्योर था वो तकरीबन 9 साल पर मुहित है। वो 9 साल तक वज़ीर आज़म रहे। शिंजो आबे ने सेहत की खराबी की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने बाद में बताया कि उनको दरअसल बड़ी आंत में एक बीमारी लाहिक है, इस वजह से वो वज़ीर आज़म नहीं रह सकते हैं। टोक्यो के साबिक गवर्नर योइची मासूसी ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि 67 साल साबिक वज़ीर आज़म हमले में पहले ज़ख्मी हुए और फिर उन्हें एक तरह से वो ऐसी बीमारी लाहिक हो गई, यानी ऐसी उनकी हालत हो गई कि वो उनका वापसी आना बहुत मुश्किल था। बहरहाल का ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि एक बड़ी गन थामे हुए जो जापान की नेवी में मुलाजमत करने वाला शख्स था, उसने शिंजो आबे पर गोली चलाई और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया मौके पर। और जापान के वज़ीर आज़म को कत्ल करने वाले शख्स ने एतराफ़ किया कि उसे शिंजो आबे का सियासी जो उनका किरदार था वो पसंद नहीं था।
नाज़रीन किराम, अब सवाल वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जापान के अंदर आम तौर पर इस तरह के वाक़यात नहीं होते हैं। जापानी कौम एक बड़ी खामोश कौम है और जापान के अंदर गन कल्चर नहीं है और जापान के अंदर जो शहरी हैं उनको हथियार रखने का इजाज़त भी जल्दी से नहीं मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में जापान में गन से जो अमवात हुई थी वो सिर्फ 6 वाक़यात में हुई थी। 6 वाक़यात हुए एक साल में, जिसमें जो फायरिंग के वाक़यात में कुछ लोग जाँ बहक हुए, जबकि 2014 में सिर्फ अमेरिका के अंदर 33,500 लोग फायरिंग के वाक़यात में हलाक हो चुके थे। तो यूरोप और अमेरिका के हाथों ये फायरिंग और इस तरह के सियासी दंगे फसादात होते हैं, लेकिन जापान के अंदर इस तरह के सियासी दंगे फसादात नहीं देखे गए और ना ही इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो ये एक यूनिक वाक़या है, एक अलहदा से इनफरादी वाक़या है जो आज सामने आया है। और जापान में गन खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद को एक सख्त टेस्ट से गुजरना पड़ता है और उनकी जहनी सेहत भी जांची जाती है। इसके बावजूद भी सिर्फ शॉर्ट गन और एयर राइफल ही फ़रोख्त करने की इजाज़त है। तो इससे बात मालूम होती है कि जो हमला हुआ है आज, इस हमले की जो मनसूबाबंदी है ये जापान के अंदर नहीं हुई है। इस हमले की मनसूबाबंदी जापान से बाहर की गई है और जिस शख्स ने यह हमला किया है वो शख्स सिर्फ शिंजो आबे का सियासी तौर पर मुखालिफ ही नहीं था, बल्कि उस शख्स के रवाबत आलमी इस्तेमार से या आलमी ताकतों से थे और उन्होंने किसी तरह से उसको ये काम करने पर उकसाया। नाज़रीन किराम, जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे की हलाकत पर, उनकी फायरिंग के वाक़े पर दुनिया भर से अफसोस का इजहार हो रहा है। पूरी दुनिया से जो हुक्मरान हैं, जो वज़राए आज़म हैं, सदूर हैं, बादशाह हैं, उन सब की जानिब से शिंजो आबे को खराज तासीन पेश किया गया कि वो एक बेहतरीन वज़ीर आज़म थे और उनके दौर में जापान के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात। आप जानते हैं जापान वो मुल्क है जिसने अमेरिका के एटम बम भी बर्दाश्त किए थे हिरोशिमा पर, और जापान एटम बम खाने के बाद से अमेरिका की एक तरह से अमरन कॉलोनी है और वहाँ पर उनका निज़ाम तालीम अगरचे अपना है, लेकिन जापान के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी मसनूआत और प्रोडक्ट्स के हवाले से दुनिया के अंदर अपना नाम बनाए हुए हैं। और दुनिया में जिस तरह से आज नाम चाइना का है कि हर जगह चाइना, मेड इन चाइना पहुंचा हुआ है, ऐसे ही मेड इन जापान आज भी दुनिया के अंदर मार्केटों में हर जगह आपको नजर आएगा। तो इस वजह से दुनिया भर से जापान के साथ इजहार एकजहती किया जा रहा है। लेकिन अब असल सवाल यह है कि यह हमला किसने किया है और क्यों किया है, मकसद क्या था। नाज़रीन किराम, इस वक्त सोशल मीडिया पर और इसी तरह से मुख्तलिफ आलमी न्यूज़ एजेंसियों पर यह रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि चीन के सोशल मीडिया पर शिंजो आबे के कत्ल पर खुशियां मनाई जा रही हैं और चाइना के जो चाइनीज शहरी हैं वो इस पर बड़ा खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ हमारा एक दुश्मन और एक मुखालिफ मारा गया। यहाँ पर नाज़रीन काम आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जापान और चीन के दरमियान ये रिवायती मुखासमत है और मुख्तलिफ जजीरे हैं उन पर और पानी और समंदरी हदूद पर भी इनके दरमियान लड़ाई है। सिर्फ जापान और चाइना ही में नहीं बल्कि जापान और रूस के दरमियान भी मुख्तलिफ जजीरों पर लड़ाई और इख्तिलाफात रहते हैं। और साउथ चाइना सी के अंदर है और मशरक़ के अंदर है, बादशाहत किसकी हो, चाइना की हो या जापान की हो, इस पर भी बड़े इख्तिलाफात रहते हैं। और आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये बात समझने में आसानी हो कि ताइवान, जिस पर चीन का दावा है कि यह हमारा हिस्सा है, ये माजी के अंदर जापान के कंट्रोल में होता था और जापान और चीन के बीच जंगें भी हो चुकी हैं इसी ताइवान को लेकर। और इसी तरह से ताइवान माजी के अंदर अमलन चाइना का हिस्सा भी रहा है और इस वक्त भी ताइवान ही मरकज़ है बुनियादी तौर पर इस जंग का, जिसको अमेरिका भड़काना चाहता है। अब नाज़रीन किराम, साफ बात यह है कि अमेरिका और उनके हवारी और उनका मीडिया ये आवाज़ें लगा रहा है कि यह हमला चाइना ने करवाया है और चाइना ने जापान के साबिक वज़ीर आज़म को कत्ल करवाया है। बदले में अमेरिका क्या चाहता है कि जापान चाइना के मुखालिफ हो जाए, जापान ताइवान का साथ दे, जापान अमेरिका का साथ दे। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ अर्सा कबल आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दौरा किया था जापान का और जापान के अंदर क्वाड नेशन की, जिसमें भारत है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें अमेरिका है और जिसमें जापान है, 4 मुल्क हैं, इनकी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग के साथ साथ जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, जिसमें थाईलैंड है, फिलिपाइन है और इसके अलावा छोटे बड़े मुल्क हैं, इन सब को एक ग्रुप बनाया था 13-14 मुल्कों का। तो अमेरिका चाहता ये है कि जिस तरह से रूस के ख़िलाफ़
यूक्रेन को खड़ा कर दिया और यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप रूस के खिलाफ खड़ा हो गया और रूस को तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। ऐसे ही अमेरिका चाहता है कि चाइना पर भी वहीं के जो ममालिक हैं, जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलिपाइन है, वगैरह वगैरह, ये सब मुल्क चीन के खिलाफ हो जाएं और चीन के खिलाफ ये अमेरिका का साथ दें और लड़ाई शुरू हो जाए। तो इसलिए नाज़रीन काम जो उंगलियां उठ रही हैं वो चीन पर कि चीन की तरफ जा रही हैं कि चीन ने मारा है, और चीन, जापान, ताइवान, अमेरिका जंग ये एक ख्वाब है खुफिया ताकतों का। और याद रखें, ये जंग सिर्फ अमेरिका अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए और दुनिया के अंदर डॉलर की बादशाहत कायम रखने के लिए भड़काना चाहता है, और साथ साथ दुनिया के अंदर आबादी को कंट्रोल और कम करने के लिए भी ये जंग अमेरिका चाहता है। इस वजह से ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और किसी भी वक्त अगले जंग बच जाएगा और इससे हालात इतने बुरे हो जाएंगे जितने कि अब हैं, यानी कि दुनिया के अंदर पेट्रोल, गैस की कीमतें आसमानों पर हैं और गंदम और दीगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसी तरह के हालात मज़ीद पैदा हो सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया भी फॉलो कर लें, अपनी राय व्हाट्सएप के जरिए से भी पहुँचा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।